इमली के खट्टा मीठा चटनी रेसिपी मैं ड्राई फ्रूट्स के साथ बना के दिखाऊंगी। हेलो एवरीवन, मेरी जी रेसिपीज में सबको स्वागत करती हूँ। आज का स्पेशल चटनी रेसिपी आप नवरात्रि के शुभ मुहूर्त पर एक बार बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पूरी के साथ हो या फिर खिचड़ी के साथ बड़े आराम से आप ले सकते हो। तो आज का रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और मेरी जी रेसिपी चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फेस्टिवल स्पेशल खट्टा मीठा चटनी रेसिपी बनाने के लिए हम ड्राई फ्रूट्स के साथ इमली को ले लेंगे। पके हुए इमली लेना है और इमली का छिलका निकाल के सबसे पहले रेडी कर लेंगे। तो आज का स्पेशल और टेस्टी रेसिपी मैं बड़े सिंपल और इजी तरीके से बना के दिखाई हूँ। रेसिपी को पहली बारी परफेक्ट बनाने के लिए वीडियो में बने रहिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। इमली का सारा छिलका निकाल के हमने रेडी कर लिए। उसके बाद आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे। इमली के छिलका निकालने के बाद एक बाउल में ऐड कर देते हैं। उसके बाद हम गर्म पानी ऐड कर देंगे। गर्म पानी ऐड करने के बाद धीरे धीरे करके इस तरीके से हम इमली का जो रस है वो निकाल लेंगे। बड़े सिंपल और इजी तरीके से बना के दिखाऊंगी और रेसिपी को पहली बारी परफेक्ट बनाने के लिए वीडियो में बने रहिए। गर्म पानी में इमली को भिगो के रखने से इमली का जो रस है वो आराम से निकाल लेंगे और इमली का चटनी में इमली का बीज भी इसमें ऐड नहीं होगा, तो बड़े आराम से हम निकाल देते हैं। उसके लिए हम जार में ऐड कर देते हैं इमली का रस को निकालने के लिए। और इस तरीके से आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप बहुत सारे तरीके से ड्राई फ्रूट्स का चटनी बनाते होंगे, लेकिन आज का रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। खट्टा मीठा मज़ेदार चटनी रेसिपी बनाने के लिए इमली का रस निकाल लिए। इमली का रस निकालने के बाद ड्राई फ्रूट्स को भी रेडी कर लेते हैं। ड्राई फ्रूट्स को सबसे पहले हम सरसों का तेल में फ्राई करेंगे। उसके लिए 1 चम्मच सरसों का तेल ऐड कर दिए थे कढ़ाई में। उसके बाद हम जीरा ऐड कर देते हैं ऊपर से। जीरा ऐड करने के बाद हम इसमें ड्राई फ्रूट्स को ऐड कर देते हैं। गैस का फ्लेम हमें लो रखना है और कंटिन्यू चलाते हुए ड्राई फ्रूट्स को हमें फ्राई करते जाना है। ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करने के टाइम पे ध्यान रखना है ड्राई फ्रूट्स जल ना जाए, इसीलिए कंटिन्यू चलाते हुए ड्राई फ्रूट्स को हम हल्का फ्राई कर लेंगे। ड्राई फ्रूट्स हल्का फ्राई करने के बाद हम इसमें इमली का रस ऐड कर देते हैं। इमली का रस को ऐड करने के बाद गुड़ को रेडी कर लेते हैं। गुड़ को हम बारीकी से कूट के रेडी कर लेंगे। तो आज का स्वादिष्ट और टेस्टी चटनी का रेसिपी एक बार घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इतना स्वादिष्ट और टेस्टी चटनी का रेसिपी झटपट आप 10 मिनट में बना के रेडी कर सकते हो। फेस्टिवल हो या फिर घर में मेहमान आ जाए तो आप झटपट आज का रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और गुड़ को हम ऐड कर देते हैं। गुड़ को ऐड करने के बाद हम बीच बीच में चलाते हुए अभी पकाते जाएंगे। तो बड़े कम टाइम लगता है, 10 मिनट पे आज का चटनी रेसिपी बन के रेडी हो जाएगा। थोड़ा सा नमक हम इसमें ऐड कर देंगे चटनी का स्वाद और भी बढ़ाने के लिए। अभी कंटिन्यू चलाते हुए हमें गैस का फ्लेम मीडियम रखते हुए चटनी को बनाते जाना है। तो आज का स्पेशल और टेस्टी चटनी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और मेरी जी रेसिपी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी जी रेसिपी चैनल पे बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से मैं रेसिपी बना के दिखाने का कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का सिंपल इजी टेस्टी चटनी का रेसिपी आप लोग पसंद करेंगे और घर में पहली बार ही परफेक्ट बना पाओगे। चटनी तो हमारा रेडी हो गया है। अभी इसी टाइम पे हम मसाले भी कूट के रेडी कर लेंगे। चटनी में हम मसाला बाद में ऐड करेंगे। उसके लिए हम काले जीरा और सौंफ, उसके बाद थोड़ा सा सूखा मिर्चा और इलायची दाना हम हल्का फ्राई कर लेंगे। और हल्का फ्राई करने के बाद अच्छे से हमें कूट लेना है मसाले को। उसके बाद हम चटनी के ऊपर ऐड कर देंगे। तो आज का स्पेशल और टेस्टी चटनी रेसिपी कैसा बना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मसाले को फ्राई करने के बाद बाउल में ऐड कर दिए और ऊपर से हल्का दबाते हुए हम मसाले को कूटते जाएंगे। ड्राई फ्रूट्स के चटनी आप बहुत सारे तरीके से बनाए होंगे, लेकिन आज का खट्टा मीठा स्पेशल ड्राई फ्रूट चटनी आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही स्वादिष्ट और स्पेशल रेसिपी है। मसाले को रेडी करने के बाद हम चटनी के ऊपर इस तरीके से ऐड कर देंगे और अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे।
ड्राई फ्रूट्स के साथ इमली के चटनी बनाने के बाद मसाले को बाद में यूज़ करने से और चटनी का स्वाद और भी बढ़ जाता है, इसलिए हम मसाले को बाद में यूज़ किए हैं। अभी अच्छी तरीके से एक बाउल में सर्व कर लेते हैं। तो बड़े सिंपल और इजी तरीके से आज का रेसिपी बना के दिखाई हूँ और नवरात्रि के टाइम पे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इतना स्वादिष्ट और टेस्टी रेसिपी है, एक बार खा के इसका स्वाद कभी नहीं भूलने वाले हो। तो उम्मीद करती हूँ आज का सिंपल जी टेस्टी रेसिपी को आप लोग ज़रूर पसंद करेंगे। तो बहुत जल्द मिलेंगे और एक नया रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मेरी जी रेसिपी चैनल। आप लोग वीडियो को एंड तक एंजॉय कीजिए।